प्रथम तहलका न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों को 100 दिन का समय पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार अभी भी अपने ही स्टैंड पर कायम है। तो वहीं अब किसानों ने सरकार को चेताने के लिए नए तरीकों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज के दिन पलवल में केएमपी एक्सप्रेस हाईवे को 4 घंटे के लिए जाम किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केएमपी एक्सप्रेसवे को सांकेतिक तौर पर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए पूरी तरह से जाम कर दिया गया। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कृषि कानूनों को सरकार ने जल्द ही वापस नहीं लिया तो आगामी रणनीति सरकार पर भारी पड़ सकती है। आज हमारे किसानों के आंदोलन जो शुरू हुआ है, जो भारत सरकार द्वारा तीनों कृषि के कानून के विरोध में एमएसपी को कानूनी दर्जा लेने के लिए ये मुख्य मांगों के द्वारा 26 नवंबर से ये शुरू हुआ है और आज 100 दिन कल हमारे पूरे हो चुके हैं। जिस प्रकार से कोई भी सरकार बड़ा चढ़ाकर प्रचार करती है कि हमारे 100 दिन हो गए हैं, ये हमारा काम है। इसलिए 100 दिन पूरे होने पर आज सारे हमारे किसान इकट्ठे होकर के अपने 100 दिन की उपलब्धि है आज हमारी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, पहली बार सरकार ने अपने गोदी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अपने चहेतों के द्वारा, अपनी प्रेस मीडिया के द्वारा किसानों का जब शुरू हुआ, कभी पंजाबी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी विदेशी फंडिंग तक कहा, कभी हरियाणा पंजाब का कहा, ये सारी चीज़ें किसानों ने ध्वस्त की हैं और सरकार को मुंह खानी पड़ी है। हमारी पहली कामयाबी 100 दिन की ये है और दूसरी कामयाबी हमारी ये है कि आज सारे देश का किसान इन कृषि कानूनों के विरोध में खड़ा हो चुका है। घर घर में जागरूकता आ चुकी है कि ये कृषि कानून हमारे खिलाफ हैं। जब तक एमएसपी की हमें लिखित गारंटी नहीं मिलेगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान का उद्धार होने वाला नहीं। पहले ये 2-3 स्टेटों में एपीएमसी द्वारा जो हमारी मंडी हैं उनके द्वारा किसान फ़ायदा उठाते थे, अधूरा उठाते थे। दक्षिण के किसानों को पता नहीं था। आज तमाम उत्तर से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम स्टेटों के जितने भी किसान हैं आज वो जागरूक हो गए हैं। हमने पहले 6 तारीख के रोड भी जाम करे और 18 तारीख के रेल भी जाम करे और आज ये केएमपी भी जाम करेंगे। आस्ता आस्ता हम प्यार तय कर रहे, किसी ये परेशान नहीं कर रहे। एम्बुलेंस ने लेकर जा रहे, ब्यासा दीवार किसी भी और लेकर जा रहे। हम गाने गब रहे और ढोला गब रहे, बाजे बाज रहे। हम प्यार से खाना भी खिला रहे हैं, यहाँ से मिठाई भी खिला रहे और गाड़ी वाले थे अब बिरताते नहीं बोल रहे, प्यार से बोल रहे। हम यहाँ रुके रहेंगे, आज 4 बजे तक रुके रहेंगे। हम मोदी को ये दिखाई देंगे हम एक हैं और एक रहेंगे। जितने भी आंदोलन है बहुत प्यार से, शांति से हम चैती थे हाथी तक किसान पेट भरता है। हम अन्न उगाते, आज वह बखत रहा है जो दरातन थे हाथन ते काटे, कंपाइन काटेंगे। हमारे लड़के ने कह दी वहाँ ही रहो, बड़े बूढ़े जिनकी उम्र 60 साल है हम वहाँ रहेंगे। कंपाइन थे हमारे खेत भी कट जाएंगे, भुस भी बन जाएगा, हम कोई घबराने नहीं। जब गार्डन में हम 4 डिग्री पे यहाँ बैठे रहे, गर्मी में यहाँ रहेंगे, पंखा लगन लगे हम। हमारे जितने भी टेंट है पंखा भी लगेंगे, एसी भी लगेंगे, 1-2 फ्रिज भी आएंगे और 2.25 लाख के हमने वो लगा रखे टेलीविज़न। आराम से रहे, बड़े बूढ़े वहाँ भी सुखी हो, यहाँ भी किसान, हमारे बच्चे खेत में, हम यहाँ आंदोलन जेपी ने भी आंदोलन करियो, गांधी ने भी आंदोलन करियो। वहीं किसानों के द्वारा किए गए जाम के चलते कई वाहन चालक परेशान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने किसानों को गलत नहीं ठहराया। वाहन चालकों का यही कहना था कि वे भी किसान परिवार से हैं और इनका दुख वे समझते हैं। यहाँ तक खड़े हो गए जी 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? हाँ, बस क्या हुई, जाम लगा हुआ है। पता है किस लिए लग रहा है जाम? हाँ, जाम तो किसान का लग रहा है जी। ठीक लगा रखा है इन्होंने? ये तो 5 महीने से चल रहा है, ये कोई फाइनल नहीं हो रहा है। ये तो 5 महीने से चल रहा है। तो मैं तो आज से नहीं, सोनीपत से मैं घर भी गया, घर से भी आ गया। क्या लगता है सरकार को इनकी बातें माननी चाहिए? मानना चाहिए इनकी बातों। तो किस तरह की परेशानी हो रही है आप? परेशानी पूरी पब्लिक के हो रहा है, एक का थोड़ी नहीं हो रहा है, पूरे पब्लिक का हो रहा है। कहीं रोड जाम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार ये है कि इसका बात मानना चाहिए, किसानों को बात तो मानना चाहिए। आप किसानों के समर्थन में हो? किसान है, किसान के समर्थन में ही रहेंगे और क्या है। ड्राइवरी करते हैं तो क्या होगा, किसाने तो है शुरू से। सुना है किसानों ने लगाया है। ठीक लगाया किसानों ने? हाँ, ठीक लगाया। जब तक इनका मसला हल नहीं होता भैया ऐसा ही रहेगा।
सरकार को माननी चाहिए किसानों माननी चाहिए। तो आपको किस तरह की परेशानी हो रही है इससे? मेरे को परेशानी खाने पीने की परेशानी, हम लोगों को ड्राइवर है, हमें तो सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है। घर बार तो हमारा गाड़ी है, तो खाना पीने की परेशानी है। पानी की तलाश में जा रहे थे अभी, मैं पानी मिल जाए पीने के लिए, अब वो कहीं दिखाई दिया नहीं पानी, कोई बेचने वाला भी नहीं मिला पानी का। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से बार बार, कभी नेशनल हाईवे जाम? यही अपील है, इतना बड़ा देश है, इतनी जनता है, कितने किसान 70% लोग किसान लोग हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा है उसी की बात माननी चाहिए। अगर जायज़ है तो किसानों की बात अगर सबको जायज़ लगे तो माननी चाहिए। अगर सबको लगे, 70% को लगे ना जायज़ है तो ना माने, अगर 70% मानते हैं कि जायज़ है तो माननी चाहिए। कुल मिलाकर किसानों ने सरकार के सामने पूरी तरह से अड़े रहने की ठानी हुई है। जब तक सरकार झुककर कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, वे इसी तरह से आंदोलन पर बैठे रहेंगे। और अब तो किसानों ने सरकार को नई रणनीति पर काम करने की चेतावनी तक दे डाली है। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।